प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस एंड दिस इज पार्ट नंबर 23। आज हम कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन लेटर बी। जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो 22 पार्ट्स हैं उसमें मैं बता देता हूं क्या क्या हमने किया हुआ है। उन 22 पार्ट्स में सबसे पहले हमने लेटर ए से स्टार्ट किया था, इन बिटवीन। फिर मैंने एनिमल बेस्ड बनाया, फ्रूट बेस्ड बनाया। टी के ऊपर कैसे इडियम एंड फ्रेजेस बनते हैं, टी मीन्स चाय, पीने वाली चाय के ऊपर कैसे इडियम एंड फ्रेजेस बनते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे लोग करते हैं। टी पार्टी, हॉट पार्टी, किस किस तरीके से हम चीजों का इस्तेमाल करके इडियम एंड फ्रेजेस बोलते हैं और उनका क्या मतलब होता है, किस संदर्भ में बोला जाता है, ये जानना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तो आपको मालूम होना चाहिए इडियम एंड फ्रेजेस। मान लीजिए एक पूरा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक इडियमेटिक वर्ड आ गया, तो आप उसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो वो पूरा का पूरा ही सेंटेंस आपसे अननोन रह जाएगा। आप पता नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है स्पीकर। तो इडियम एंड फ्रेजेस जानना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में। तो अब हम कर रहे हैं लेटर बी से स्टार्ट होने वाले पार्ट नंबर 23। यदि मान लीजिए रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यदि आप जानना चाह रहे हैं, देन आप गूगल में टाइप कीजिए प्रेम ज्ञान, इडियम एंड फ्रेजेस की प्लेलिस्ट आ जाएगी। और आप नीचे देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है और जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिटेल। यदि आपको टेंस सीखना है बिल्कुल बेसिक से, कि सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, देन आप इसको देखिए ध्यान से। एक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने ये वीडियो बनाई है कितनी बारीक तरीके से बनाई हुई है। देन डेली यूज सेंटेंसेस, हाफ सेंचुरी लगी हुई है डेली यूज सेंटेंसेस की। 50 ऐसे सेंटेंसेस जो डेली कन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। देन मोटिवेशनल डोज दिया जाता है हर संडे को, जो आपको मोटिवेटेड रखता है। और 9th और 10th क्लास से रिलेटेड जो भी मैथ्स और इंग्लिश के डाउट्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं और जो भी सिलेबस में है, उन सभी की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट इडियम इज बैग एंड बैगेज। इसका क्या मतलब होता है? बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोला जाए तो बोरिया बिस्तर। क्या बोलेंगे? बोरिया बिस्तर। कहते हैं ना भाई कि बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल लो। तो इसका मतलब ये होता है विद ऑल वंस पोजेशंस, कि जो भी आपका सामान है, जो भी आपके होल्ड में आपके पास है सारा, उसको आप क्या कहेंगे? बैग एंड बैगेज। एग्जाम्पल, इफ यू विल नॉट पे रेंट ऑन टाइम आई विल थ्रो यू आउट विद ऑल योर बैग एंड बैगेज। यदि समय पे अगर आप किराया नहीं भरेंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा पूरे सामान के साथ। बैड एग, बैड का मतलब ही बुरा और एग का मतलब कोई खराब आदमी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैड एग। और वी कैन से इविल पर्सन। आई वुड नेवर ट्रस्ट गोपी, ही इज अ बैड एग। मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा। वेरी बिग पर्सन, जो बहुत ही कमजोर इंसान होता है उसको हम क्या कहेंगे? ही इज जस्ट अ बैग ऑफ बोन्स, कि बस बस हड्डियां हड्डियां हैं, बहुत ही पतला इंसान होगा तो। आफ्टर लॉन्ग सिकनेस राम लुक्स लाइक बैग ऑफ बोन्स। मतलब तबीयत खराब होने के बाद राम को अगर हम लोग देखेंगे तो ही विल जस्ट लुक लाइक बैग ऑफ बोन्स। देन टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या है? कोई चीज है लगातार घुमाते रहिए, अगर उस तरीके से देखा जाए तो उसी संदर्भ में बोलना चाह रहा है। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब ये होता है टू कंटिन्यू। डिस्पाइट मेनी फेलियर्स रमेश kept the ball rolling and in due course his business started flourishing। कि भाई बहुत सारी सेटबैक्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात आई, लेकिन ही kept his ball rolling और कुछ ही समय में उसका जो बिजनेस है बहुत ही फलने फूलने लग गया। फ्लोरिशिंग का मतलब ये होता है। बे एट बे, इसका मतलब क्या होता है? बे एट बे का कि भाई जो परेशानी है इन सब चीजों से हमें दूर ही रहना चाहिए। When income tax officers raided his house, राहुल found himself at bay, मतलब खुद को तकलीफ में उसने पाया। नेक्स्ट इज
बी द टी का मतलब होता है टू बी गोशिप, मतलब गोशिप करना, बातें हाँकना, गप्पे लड़ाना। कम ऑन, व्हाट्स द टी? आई वांट टू हियर अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड एट द पार्टी लास्ट नाइट। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस और यूजलेस। डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बात मत करो यार, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। बीट ब्लैक एंड व्हाइट और टू बीट रेड एंड ब्लू, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट में बीट करना है, रेड एंड ब्लू में बीट करना है, इसका मतलब ये होता है कि भाई मार मार के सफेद लाल कर देना, या इस तरीके से समझें, इसका मुहावरा है तो इसका सिंपल सा ये मतलब है। टू बीट ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है टू पनिश सिवियरली, टू बीट टू मच, किसी को बहुत बुरी तरीके से पनिश कर देना, मार देना, पीट देना। राजेश बीट द सर्वेंट ब्लैक एंड व्हाइट फॉर हिज इम्पोर्टिनेंस, इम्पोर्टिनेंस का मतलब ज्यादा ही सेठ बन रहा होगा तो उसने उसकी अच्छे से पिटाई कर दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपके काम की हो। और काम की क्यों नहीं होगी भाई, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई बोलना चाहता है और हर किसी को आनी चाहिए, इफ यू वांट टू सर्वाइव। और यदि आप विद्यार्थी हैं, इफ यू आर स्टडिंग अबव ग्रेड 4 और किसी भी मतलब चीज की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके काम आने वाली चीज है। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और 20 से जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं आपको समझ में आ गया होगा। और पीछे की वीडियोस देखनी है देन नीचे जाइए, वहां पे आपको हर एक चीज लिखी मिलेगी, कितने पार्ट्स हो गए हैं और कहाँ कहाँ से आपको देखना है। मैं तो यही आप अपने बच्चों को बताता हूँ कि रेगुलर पढ़ लिए, हर एक दिन 7 से 8 इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस आपके क्या बन जाएंगे। टिल देन टेक केयर, सीखते रहिए, समझते रहिए। नमस्कार।